वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है यानी कि रे ऑप्टिक्स। उसमें क्लास 10th के लेवल का जो हल्का फुल्का ज्योमेट्री का जो ज़रूरत पड़ता है, जिसको जान लेने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा रे ऑप्टिक्स में, रे डायग्राम खींचने वगैरह हर चीज़ में। तो बस उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप रे ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर आप 10th में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, 90% से ऊपर वाले बच्चे हो, मैथ में अगर बहुत स्ट्रांग है आपका, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बायो वाले स्टूडेंट है तो फिर आप जरूर देख लो, ठीक है। तो देखो ज़रा सा एकदम बेसिक सा बात सब देखेंगे और बिल्कुल फटाफट से, ठीक है। पहला चीज़ देखिए, ये तो आपको मालूम होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में शेषाभिमुख कोण कहते हैं ना, अगर इस तरीके से दो लाइन क्रॉस कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एंगल हो गया ये थीटा और ये हो गया अल्फा, तो थीटा बराबर क्या अल्फा, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात आपको ध्यान रखना है, एक छोटा सा चीज़ की, कोई भी ट्रायंगल है वो आप जानते ही होगी ये कि अगर ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को जोड़ेंगे, एंगल ए बी और सी, तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो तीनों का सम हमारा 180 डिग्री होता है। ये भी मालूम होगा आपको कुछ लोग को। अच्छा, ठीक है। तीसरा बात कि अगर कोई ट्रायंगल है, जो सबसे खास बात है, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है, इसमें अगर कोई एक साइड को इस तरीके से बढ़ा दे तो फिर ये जो एंगल होता है ये बराबर होता है ये एंगल और ये एंगल के योग के, जोड़ के। यानी कि अगर इस एंगल का नाम हम लोग रख दें अल्फ़ा, इसका नाम रख दे बीटा और इसका नाम रख दे थीटा, तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या थीटा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एक्सटीरियर एंगल। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस साइड के हम लोग बगल में ले रहे हैं उस साइड के एंगल की बात नहीं करेंगे, उसके अलावा जो दो एंगल है उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा नंबर पे बात करते हैं। अगर क्या कहते हैं कोई दो लाइन इस तरीके से 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे, सिंबल हो गया किसका 90 डिग्री पे, ठीक है। और कोई लाइन अगर इस तरीके से दिया हुआ है, ये एंगल अगर हमारा थीटा है, ये टोटल 90 है, ये थीटा है, तो ये बाकी बचा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये छोटा छोटा सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। ये टोटल 90 है, इतना सा थीटा, तो बाकी बचा कितना 90 में से थीटा घटा देंगे तो हमको ये आ जाएगा। छोटा सा चीज़ ध्यान में रखना है। कोई भी अगर मान लिया जाए क्या कहते हैं आपके पास क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब हो गया कोई चतुर्भुज टाइप, चार भुजा वाला, चार गो साइड वाला क्वाड्रिलेटरल हो, तो उसके चारों एंगल का जो सम होता है, यानी ये यानी ए बी सी और डी, चारों एंगल को जब आप जोड़ोगे ए बी सी और डी, तो ये हमारा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। छठा बात कि अगर क्या कहते हैं दो लाइन है इस तरीके से, दो लाइन जो कि पैरेलल है, ये आपको एक है टॉपिक रे ऑप्टिक्स में, वहाँ पे काम आएगा। ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या थीटा होगा, ये बात ध्यान रखना है। अगर क्या कहते हैं ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बात किए थे ना, दोनों बराबर होगा, तो ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा सा चीज़ ध्यान रखना है। ये थीटा है ना, आपको ये सब ध्यान में रखना है। अगर ये एंगल हमारा अल्फ़ा है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाता है अल्फ़ा। ये सब छोटा छोटा सा चीज़ आपको रिवीजन दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, और छोटी सी बात, अगर क्या कहते हैं ऐसा है कुछ, मान लिया जाए ये यहाँ पे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो ये यहाँ पे अगर 90 डिग्री, ये अगर मान लिया जाए थीटा है, तो थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बाकी वाला जो होता है वो होता है बेस, और यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो जाता है क्या परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो हम लोग यहाँ पे x बाय y लिख सकते हैं, ठीक है। 8वां नंबर पॉइंट, छोटा एंगल के लिए वेरी स्मॉल एंगल्स, छोटे एंगल के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के, और टेन थीटा है अगर तो उसका भी वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाता है थीटा के। अच्छा, और छोटा एंगल की बात करें तो हम लोग साइन थीटा को भी जब थीटा और टेन थीटा को भी थीटा बोल सकते हैं, तो साइन थीटा को हम लोग
टेन थीटा के भी बराबर बोल सकते हैं, अगर छोटे एंगल की बात कर रहे हैं वो तब। ठीक है, नंबर बात करते हैं। एक छोटा सा बात और ध्यान रखना है कि अगर मान लिया जाए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है 90 डिग्री, ये है मेरा थीटा, तो ये बाकी बचा जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ध्यान रखना ये बात, ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो डेफिनेटली इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही होना चाहिए, तब ना 90 और 90 180 होता है ना ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो ये दोनों को जोड़ के जब 90 आ रहा है तो आएगा ही 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तो 90 हो ही रहा है। हाँ, ये दोनों को जोड़ के 90 और ये 90 180, तो ये 90 ये थीटा, तो ये बाकी बचा क्या 90 माइनस थीटा। तो बस इस तरीके से आपको अगर ये 9 कीवर्ड्स अगर मालूम है क्लास 10th ज्योमेट्री का, ठीक है, तो आपका जो है क्लास 12 फिजिक्स का जो नम्मा चैप्टर है, अगर 9 कॉन्सेप्ट पता है तो नम्मा चैप्टर आपका आराम से निकल जाएगा, आपको किसी प्रकार की और एक्स्ट्रा ज्योमेट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट ऑफ लक।